अयोध्या के राम मंदिर में श्री राम यंत्र प्रतिष्ठापना समारोह, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की शिरकत। बोली, संस्कृति पुनर्जागरण का प्रतीक राम मंदिर वैश्विक धार्मिक पर्यटन केंद्र बना अयोध्या। अयोध्या के राम मंदिर में श्री राम यंत्र की स्थापना पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, दुनिया में युद्ध चल रहे, हम राम राज्य का एहसास कर रहे। राम जन्मभूमि मंदिर राम राज्य की आधारशिला। गैस किल्लत को लेकर सड़कों पर उतरी सपा, लखनऊ में विधानसभा के सामने किया प्रदर्शन, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। एटा में रफ्तार का कहर, कार ने बाइक को मारी टक्कर, 3 लोगों की मौत, पैदल जा रहे युवक को बचाने के चलते हादसा। त्योहारों के मद्देनजर एक्टिव पुलिस, भदोही में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च, संदिग्ध वाहनों की चेकिंग, लोगों से शांतिपूर्वक त्योहार मनाने की अपील। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चलिए सीधा रुक करेंगे खास खबरों की ओर, जहां सोनभद्र से खबर बता दें, पुलिस का नशीले कफ सिरप तस्करी नेटवर्क पर बड़ा एक्शन। SIT ने गिरोह के हैंडलर को हावड़ा से गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान जुबैर हुसैन शेख के रूप में हुई। आरोपी पर NDPS एक्ट समेत कई मुकदमे दर्ज है। पुलिस के मुताबिक नेटवर्क रांची से बांग्लादेश तक फैला था। ट्रकों से खेप, बिहार और बंगाल बॉर्डर तक भेजी जाती थी। बंगाल भाषी ड्राइवरों के जरिए माल बांग्लादेश पहुंचता था। मामले में अन्य तस्करों की तलाश में पुलिस जुटी है। तो सोनभद्र से खबर हम आपको बता दें, पुलिस का नशीले कफ सिरप तस्करी नेटवर्क पर बड़ा एक्शन देखने को मिला। SIT ने गिरोह के हैंडलर को हावड़ा से गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान जुबैर हुसैन शेख के रूप में हुई है। आरोपी पर NDPS एक्ट समेत कई मुकदमे दर्ज किए गए। तो पुलिस के मुताबिक नेटवर्क रांची से बांग्लादेश तक फैला था। ट्रकों से कैब, बिहार और बंगाल बॉर्डर तक भेजी जाती थी। बांग्ला भाषी ड्राइवरों के जरिए माल बांग्लादेश पहुंचता था। मामले में अन्य तस्करों की तलाश जारी है। रॉबर्ट्सगंज में जो मुकदमा अपराध संख्या 1191/25 जो कि NDPS से संबंधित है और कोडीन कफ सिरप से संबंधित अभियोग पंजीकृत हुआ था, उसमें SIT द्वारा विवेचना के क्रम में आज अभियुक्त जुबैर हुसैन शेख को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। इनको हमने हावड़ा पश्चिम बंगाल से अरेस्ट किया है और ट्रांजिट रिमांड पे जनपद सोनभद्र लाए हैं। जब SIT द्वारा ये विवेचना की जा रही थी तो इसमें ये तथ्य प्रकाश में आए थे कि एक व्यक्ति जो जुबैर हुसैन शेख के नाम से है, ये अपने नीचे कई अन्य ड्राइवर्स को भी एम्प्लॉय कर रखा और खुद भी ऐसा व्यक्ति है जो इन ट्रक्स को, जिसमें शेली ट्रेडर्स का अवैध कफ सिरप होता था, उसको बांग्लादेश बॉर्डर तक पूर्णिया के थ्रू ट्रांसपोर्ट करता था। जुबैर हुसैन शेख के बारे में पता चला कि ये छिप करके इस समय हावड़ा में रह रहे हैं पश्चिम बंगाल में, और इनको वहां से हमारी टीम ने ढूंढ निकाला और अरेस्ट किया है। रायबरेली में चैत्र नवरात्र के पहले दिन आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। जिले के प्रमुख देवी मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। शहर के 150 साल पुराने मनसा देवी मंदिर में तड़के भोर से ही भक्तों की लंबी लंबी कतारें लग गई। माता के दर्शन और पूजा अर्चना के लिए दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचे और मंदिर परिसर जय माता दी के जयकारों से गूंज उठा, जिससे वातावरण पूरी तरह से भक्तिमय हो गया। इस मौके पर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर था। जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने बताया कि सभी प्रमुख मंदिरों पर सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर व्यापक तैयारियां की गई। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के मद्देनजर मंदिर परिसरों के बाहर महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई। आज पहला दिन है। मैं सभी समस्त देशवासियों को चैत्र मास की नवरात्रि के प्रथम दिन हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। माता रानी ऐसे ही सब पे कृपा अपनी बनाए रखे। मनसा देवी मंदिर तो बहुत पुराना मंदिर है, जिसकी तुलना हम नहीं कर सकते हैं। बाकी मनसा देवी मंदिर पे जो अपनी मन्नत लोग मान के आते हैं, माता रानी उसकी मन्नत सारी पूरी करती है। जनपद में आप सभी लोगों को विदित है कि हम लोग निरंतर जो आगामी त्योहार है उनके संबंध में सभी विभागों की बैठकें भी की गई हैं। हमारी जो पीस कमेटी है उनकी भी सभी स्तरों पर विभिन्न बैठकें कर ली गई हैं और आगामी त्योहारों के संबंध में जो समस्त विभागों की भूमिकाएं हैं, जैसे कि सुरक्षा व्यवस्था है, साफ सफाई की व्यवस्था है, चिकित्सा व्यवस्था है, विद्युत और विद्युत सुरक्षा से संबंधित जितने भी कार्य किए जाने हैं, निरंतर इसकी मॉनिटरिंग भी की जा रही है और सभी को सुनिश्चित कराया जा रहा है। सभी विभागों को निर्देश दे दिए गए हैं कि त्योहारों के बीच में आम जनमानस को और कोई भी श्रद्धालुगणों को किसी भी तरह की असुविधा का सामना न करना।
लखनऊ से खबर हम आपको बता दें, समाजवादी छात्र सभा का विधानसभा के सामने प्रदर्शन। गैस की किल्लत और महंगाई को लेकर कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। हाथ में बैनर पोस्टर लेकर छात्र सभा के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। गैस सिलेंडर की किल्लत को दूर करने और महंगाई कम करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है। तो लखनऊ से खबर हम आपको बता दें, जहां समाजवादी छात्र सभा का विधानसभा के सामने प्रदर्शन देखने को मिला है। गैस की किल्लत और महंगाई को लेकर कार्यकर्ताओं ने ये प्रदर्शन किया। हाथ में बैनर पोस्टर लेकर छात्र सभा के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। गैस सिलेंडर की किल्लत को दूर करने और महंगाई कम करने की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया गया। कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। समाजवादी छात्र सभा का विधानसभा के सामने प्रदर्शन देखने को मिला है। आपको बता दें कि गैस की किल्लत और महंगाई को लेकर कार्यकर्ताओं ने यह प्रदर्शन किया। हाथ में बैनर पोस्टर लेकर छात्र सभा के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। गैस सिलेंडर की किल्लत को दूर करने और महंगाई कम करने की मांग की। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है। चलिए जानकारी लेंगे, हमारे साथ स्टेट कोऑर्डिनेटर रूबी फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। रूबी, देखिए समाजवादी छात्र सभा का विधानसभा के सामने प्रदर्शन देखने को मिला है, क्या कुछ जानकारी इस प्रदर्शन को लेकर? देखिए, सबसे पहले बता दूं कि सुबह से ही ये विधानसभा घेराव करने वाले थे, वहां पे पहुंचे भी थे, लेकिन वहां पहले से ही पुलिस पहुंची हुई थी और उन्होंने अपने ही हिरासत में ले लिया था। हालांकि पूरा जो प्रदर्शन था वो खासतौर से गैस सिलेंडर को लेकर था, क्योंकि जो पहले से स्टॉक में रखे गए थे यानी कि कालाबाजारी को लेकर था। और पहले जो सिलेंडर लोग परेशान हुए हैं, यानी कि लाइनों में लगे रहे, सिलेंडर होने के बावजूद भी फैमिली को सिलेंडर उनके घर तक नहीं पहुंच पाया। ये भी शिकायत एक दर्ज कराई गई है कि जिस तरीके से यहाँ पे उनको विधानसभा पे उठाया गया है और खासतौर से पुलिस के तरफ से ये पूरी तरीके से पहले से ही प्लान कर लिया गया था कि विधानसभा का घेराव करना था। सपा के छात्र थे, युवा छात्र पहुंचे हुए थे और उनको सिलेंडर को लेकर यानी कि जो दाम बढ़े और उसके बाद जो कालाबाजारी हुई है, उन तमाम चीज़ों को लेकर उनका रोष आज यहाँ पे देखने को मिला है। जिस तरीके से उनको बस में भरा गया और फिर यहाँ से उनको ले जाया गया, खासतौर से गैस सिलेंडर के दामों को लेकर और कालाबाजारी को लेकर उनको यहाँ पे प्रदर्शन देखने को मिला है। निश्चित तौर पर फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नवरात्रि के प्रथम दिन अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में आयोजित श्री राम यंत्र प्रतिष्ठापना कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने कहा कि राम मंदिर भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रतीक है और ये हमें हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से जोड़ता है। राष्ट्रपति ने बताया कि अयोध्या अब वैश्विक धार्मिक पर्यटन केंद्र बन चुका है और राम राज्य आर्थिक समृद्धि एवं सामाजिक समरसता का संदेश देता है। उन्होंने भगवान राम के जीवन के प्रसंगों का उदाहरण देते हुए सर्वसमावेशी जीवन दर्शन पर जोर दिया। जी जोशी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, स्वामी गोविंद देव गिरिजी महाराज, कोषाध्यक्ष श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, गणमान्य अतिथियों, देवी और स्वजनों, यहाँ उपस्थित सभी संत समाज, जय श्री राम। प्रभु श्री राम ने जिस अयोध्या नगरी में जन्म लिया, उसकी पवित्र धूलि का स्पर्श प्राप्त करना मेरे लिए अत्यंत सौभाग्य की विषय है। स्वयं प्रभु श्री राम ने अपनी इस जन्मभूमि को स्वर्ग से भी श्रेष्ठ बताया था। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। इसी अयोध्या यानी अवधपुरी और आसपास की लोक भाषा में संत कवि तुलसीदास जी ने श्री रामचरित्र मानस की रचना की थी। मानस में प्रभु श्री राम सीता जी से कहते हैं, यद्यपि सबने वैकुंठों का बखाना किया है तथा वो वेद पुराणों में वर्णित है, जग प्रसिद्ध है, लेकिन वैकुंठ भी मुझे अवधिपुर जैसा प्रिय लगता है। यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित योगु जाना, अवधिपुर सम प्रिय
नहीं जाओ सो, ये प्रसंग जानो कौ कौ। ये अयोध्या नगरी सभी राम भक्त के लिए भी सर्वाधिक प्रिय है। राम रावण युद्ध में विजय प्राप्त करने के पश्चात माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ प्रभु श्री राम के अयोध्या आगमन का अत्यंत कलात्मक रेखाचित्र हमारे संविधान की हस्तलिखन मूल प्रति में शोभायमान है। ये रेखाचित्र मूल अधिकार के अत्यंत महत्वपूर्ण भाग 3 के आरंभ में दिखाई देता है। मुझे ये देखकर प्रसन्नता हुई है कि इस चित्र के विषय में जानकारी और जागरूकता प्रसारित की जा रही है तथा जनमानस को संवैधानिक आदर्श एवं पवित्र सांस्कृतिक प्रतीकों के साथ जोड़ा जा रहा है। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में श्री राम यंत्र स्थापना समारोह आयोजित किया गया, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। सीएम ने भारतीय नववर्ष 2083 की शुभकामनाएं दी और कहा कि राम जन्मभूमि मंदिर राम राज्य की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि दुनिया में तमाम युद्ध चल रहे हैं, अव्यवस्था, आर्थिक अराजकता और दहशत है, लेकिन हम भारत में श्री अयोध्या राम में भयमुक्त होकर श्री राम यंत्र की स्थापना के कार्यक्रम में सहभागी बनकर राम राज्य का एहसास कर रहे हैं। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। सियावर रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, भारत माता की, भारत माता की, सरयू मैया की, सरयू मैया की, पवन सुत हनुमान जी की, पवन सुत हनुमान की, नमः पार्वती पतिये हर हर। वासंतीय नवरात्रि के प्रतिपदा की स्थिति में जो भारतीय नव संवत्सर की प्रथम तिथि है, मैं सबसे पहले आज के इस समारोह में हमारे बीच में कृपा पूर्वक पधारी भारत गणराज्य की महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का, उत्तर प्रदेश सरकार और आप सभी उत्तर प्रदेश वासियों, उत्तराखंड के आए हुए राम भक्तों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी को भारतीय नव संवत्सर की हृदय से बधाई और शुभकामनाएं। एटा से खबर हम आपको बता दें, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। लालगढ़ी बंबा के पास भीषण सड़क हादसा हुआ। पैदल जा रहे व्यक्ति को बचाने में एक कार बाइक से जा टकराई। हादसे में पैदल जा रहे व्यक्ति समेत 3 लोगों की मौत हुई है। कार चालक हादसे में गंभीर रूप से घायल हुआ। उपचार के दौरान घायल चालक ने भी दम तोड़ दिया। तो एटा से खबर हम आपको बता रहे हैं, रफ्तार का कहर एक बार फिर से देखने को मिला है। भीषण सड़क हादसा हुआ। पैदल जा रहे व्यक्ति को बचाने में एक कार बाइक से जा टकराई। पैदल जा रहे व्यक्ति समेत 3 लोगों की मौत हुई है। कार चालक हादसे में गंभीर रूप से घायल हुआ। उपचार के दौरान घायल चालक ने भी दम तोड़ दिया है। रफ्तार का कहर एक बार फिर से देखने को मिला है। तो एटा से खबर हम आपको बता रहे हैं। अपना ये हुई साथ 2 दिन पहले वो गाड़ी लाया था, किसी सामान के लिए सकरौली गया था। हमारे यहाँ से सकरौली 2-2.5 किलोमीटर पड़ती है। और वापसी आने में रोड हादसा हो गया, एक्सीडेंट हुआ गाड़ी से, बाइक से। उसमें 2 आदमी की मौत हो गई। एक साथ में जो थे गांव के, उनकी भी मौत हो गई। जिसकी सांस चल रही थी, इसे हम आगरा ले गए NS में, ये वहाँ पे डेथ हो गई इसकी। अब यहाँ पे हम उसके लिए लाए हैं। 4 लोगों की, 3 की उसी समय हो गई। ये हुई थी सकरौली थाना निकल के बालगड़ी और सकरौली के बीच में।
तो मामले को लेकर और भी अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता सूर्य कुमार जुड़ चुके हैं। सूर्य कुमार, हमारे साथ संवाददाता सुनील फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुनील, हादसा हुआ है तेज रफ्तार के चलते, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, कल हुए सड़क हादसे में एक महिला सहित 2 लोगों की एक्सीडेंट में संतोषी आज साथी चालक था, जिसने आज एसएन मेडिकल आगरा कॉलेज में आखिरी सांस ली। इस एक्सीडेंट का घटना में कुछ 4 लोगों ने दम तोड़ दिया। कहीं न कहीं तेज रफ्तार लोगों की मौत से जनपद में हड़कंप मच गया। वहीं परिजनों को रोडों का बुरा हाल है। मामला थाना सकरौली क्षेत्र के लालगढ़ी बम्बा के पास का है, जहां पैदल जा रहे व्यक्ति को बचाने के चक्कर में स्कॉर्पियो कार ने बाइक सवार में मारी टक्कर लगने से 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। जबकि कार चालक चलते कुल मिलाकर बड़ा हादसा हुआ है। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लखनऊ में आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने प्रेस वार्ता में कहा कि ग्रीन कॉरिडोर के उद्घाटन के 2 दिन बाद ही रोड धंस गई। फतेहपुर में एक ही परिवार के 3 लोगों ने आत्महत्या कर ली है। बदायूं में HPCL, जिसमें कोई अनुमति बिना अंदर नहीं जा सकता था, लेकिन एक व्यक्ति अंदर जाता है और हत्या की वारदात को अंजाम दे देता है। प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति ऐसी चल रही है। उन्होंने कहा कि काशी की विरासत को ध्वस्त कर दिया गया है, मणिकर्णिका घाट को तोड़ दिया गया है, किसान बदहाल है, आलू धान किसान पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है और आने वाले समय में खाद के लिए भी परेशान होने वाला है। लखनऊ में अभी 15 मार्च को इन्होंने ग्रीन कॉरिडोर का उद्घाटन किया और वो 16 मार्च को ही धंस गई। दूसरा, फतेहपुर में एक ही परिवार के 3 लोगों ने आत्महत्या कर लिया। कानून व्यवस्था यही है इनकी। पूरी तरीके से जो सूदखोर हैं वो उस परिवार को 5 लाख रुपए दिए और 27 लाख 50,000 रुपया उनसे वसूली कर लिया। 5 लाख के बदले योगी जी के 9 वर्ष के नवनिर्माण में 5 लाख रुपया ब्याज पे दिया, 27 लाख 50,000 रुपया वसूल लिया। उसके बाद इतना दबाव बनाया कि वो बेचारे जहर खाकर आत्महत्या कर लिए पूरे परिवार के। शाहजहांपुर जनपद के न्यू सिटी ककरा क्षेत्र में करोड़ों रुपए की लागत से निर्मित ककरा पुल एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गया। पुल का निर्माण लगभग 4 वर्ष पूर्व हुआ था, लेकिन उसके कुछ ही समय बाद तकनीकी खामियां सामने आने लगी। इसके बाद संबंधित एजेंसी ने पुल की मरम्मत के प्रयास किए, लेकिन समस्या पूरी तरह से दूर नहीं हो सकी। स्थानीय निवासियों के अनुसार पुल की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं और लोगों को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए दोषी अधिकारियों और निर्माण एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई की अपील की है। शाहजहांपुर में, जहाँ पे शहीदों की नगरी शाहजहांपुर कही जाती है उत्तर प्रदेश में, जहाँ पे मैं आपको नज़ारा दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे ककरा मोहल्ला में जो ककरे से पुल बनाया गया था, गर्रा पुल का, जहाँ पे निर्माण करोड़ों रुपए का ही इसमें लागत लगी थी, जबकि देखा गया नगर निगम द्वारा ये PWD से बनवाया गया था। जहाँ आपको आप इसकी गद दिखा रहे हैं कि गर्रा नदी इससे टकरा गई थी, क्योंकि इतना नीचा ये बना था पुल कि इससे ही गर्रा नदी ये टकरा के, और टकराने के बाद वहां पे जहां देखा गया है कि ककरे मोहल्ले से नदी फटकर पूरे शाहजहांपुर में पहुंच जाती थी। आज वो उनका जो नजारा वो नाकाम हुआ, क्योंकि अब दोबारा से ये पुल खसाया जा रहा है। जहां पे देखा गया है कि यहाँ पे कुछ जेट द्वारा इसको दोबारा से पुल को उठाने की कोशिश की गई। जहाँ पे देखा गया गाजियाबाद की टीम आई थी, उन्होंने उठाने की कोशिश करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये नजारा है, यहाँ पे जेट लगी है। इस धपड़े को चलते ही वो यहाँ के जो मिस्त्री लोग थे वो यहाँ से अपनी जेब उतार के और यहाँ से अपू चक्कर हो गए। जबकि देखा गया है कि करोड़ों रुपए का पहले भी इसमें लागत लगी हुई है, और अब देखिए कितने का ये पुल उठाने का कितने का बिल आता है यहाँ पे शाहजहांपुर में, जबकि
तीन मंत्री यहाँ पे मौजूद हैं शाहजहांपुर में। उन्होंने जब यहाँ पे देखा कि इसकी पुल की ऊंचाई कम है, तभी वहीं पे काम चालू करे, क्योंकि एक शर्मसार ही एक ऐसा चीज है कि जो एक बार पुल बनना बहुत ही कठिन होता है, करोड़ों रुपए लगता है, लेकिन दोबारा में उठाने में करोड़ों रुपए का घोटाला नजर आ रहा है। हिंदी 24 के लिए जिला संवाददाता पंडित बिमलेश। चलिए कानपुर से अब आपको खबर बता दें, जहां 11 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या का मामला सामने आया। पड़ोस में रहने वाले 3 भाइयों ने दुष्कर्म कर हत्या की है। मुख्य आरोपी सनी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ। पुलिस ने 2 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया था। मुख्य आरोपी सनी ने दुष्कर्म की बात कबूली है। एक 315 बोर का तमंचा, 2 जिंदा कारतूस जब्त किए गए। तो कानपुर से खबर हम आपको बता रहे हैं, 11 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या का मामला सामने आया। पड़ोस में रहने वाले 3 भाइयों ने दुष्कर्म कर हत्या की। मुख्य आरोपी सनी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ है। पुलिस ने 2 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया था। मुख्य आरोपी सनी ने दुष्कर्म की बात कबूली है। एक 315 बोर का तमंचा, 2 जिंदा कारतूस जब्त किए। तो कानपुर से खबर हम आपको बता रहे हैं, 11 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म की गंभीर घटना सामने आई है। पड़ोस में रहने वाले 3 भाइयों ने इस वारदात को अंजाम दिया। दुष्कर्म कर मासूम की हत्या की है। मुख्य आरोपी गिरफ्तार हुआ है। थाना क्षेत्र में जो घटना हुई थी 16 और 17 की रात्रि में, जिसमें एक 11 वर्षीय बालिका के साथ में ये घटना हुई थी, इसको किडनैपिंग करके, और उसी के पड़ोसी जो उनके जान पहचान के ही थे, उन्होंने जो है फिर बाद में ये वर्कआउट हुआ कि उसका फिर सेक्सुअल असॉल्ट भी किया और मर्डर भी किया। ये घटना को सफलतापूर्वक वर्कआउट हमारे विदुनु थाना क्षेत्र की टीम ने और डीसीपी की टीम ने कर लिया है। और 2 व्यक्तियों की इसमें पहले गिरफ्तारी कल रात्रि में हुई, और उसके बाद में जो एक मुख्य अपराधी है उसको रात्रि में करीब 2 बजे के आसपास मुठभेड़ के दौरान हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। और ये मुख्य अपराधी जो सनी है, इसको पैर में गोली लगी है, ये अभी हॉस्पिटल में। सपा से आजमगढ़ सांसद धर्मेंद्र यादव एक केस में पेश होने बदायूं कोर्ट पहुंचे, जहां एचपीसीएल प्लांट में हुए दोहरे हत्याकांड पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि सुधीर गुप्ता और हर्षित मिश्रा की हत्या सुनियोजित थी और एक जाति विशेष के लोगों ने विधायक के सहयोग से की थी। दोनों अधिकारी सुरक्षा मांगते रहे, लेकिन जिलाधिकारी और एसएसपी ने अपना काम सही से नहीं किया। जहां एक और देश पेट्रोलियम संकट से गुजर रहा है, तो वहां एचपीसीएल के 2 बड़े अधिकारियों की हत्या हो जाती है। इस प्लांट में एक ही जाति के लोगों को नियुक्त किसके इशारे पर किया गया था, ये सब जानते हैं। विधायक ने इन लोगों को नियुक्त कराया था। पीड़ित परिवार सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। मैं इसका समर्थन करता हूं। बहुत दुर्भाग्य है इस तरह की घटना हो, जहां पूरे देश के अंदर पेट्रोलियम के पदार्थों की क्राइसिस है। पूरा देश लाइनों में लगा है गैस को लेकर। पेट्रोल डीजल की क्राइसिस कब आ जाए संकट है। ऐसे समय पर इस व्यवस्था को दुरुस्त रखने की जिम्मेदारी जिन अधिकारियों पर है, उन अधिकारियों की सरेआम दिन दहाड़े हत्या हो। उन्होंने यहाँ के जिला के प्रशासन, जिलाधिकारी, कप्तान और जो भी उनके उच्च अधिकारी थे, सबको सूचित किया, और सबको सूचित करने के बाद ये घटना नहीं रोकी गई। रोकने की कोई व्यवस्था एडवांस में नहीं की गई। सारे गुंडे मिलके सरेआम ये हत्या की है। और अगर ये हत्या सरेआम नहीं होती, पूरी सुनियोजित नहीं होती, तो आप सोचिए, जब अधिकारी लोग सुरक्षित नहीं है, लिखित देने के बाद सुरक्षित नहीं है, इस पूरी घटना में जितने जिम्मेदार लोग हैं, हर एक के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। चाहे वो सरकारी अधिकारी हो, कर्मचारी हो, चाहे वो राजनीतिक लोग हो, चाहे उनको संरक्षण देने वाला कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।